आपका कितना खर्चा होगा 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने के। और इसके साथ हम 3 ऐसी गलतियां डिस्कस करेंगे जो अगर आप कंस्ट्रक्शन के दौरान करते हैं तो आप लाखों रुपए का नुकसान जो है वो उठाएंगे। क्वालिटी के बारे में गाइडलाइन देंगे आपको, ठेकेदार के हवाले से भी थोड़ी सी बात होगी, साथ साथ सारे पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। तो आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है, तो आप इंशाल्लाह जो है वो काफी सारी बचत अपने घर के अंदर कर सकेंगे। जितने भी कॉस्ट है सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। सबसे पहले अगर हम खुदाई की बात करते हैं, 1620 क्यूबिक फीट आपकी खुदाई बनती है। खुदाई जब भी आप करवाएं उसको लेवल के अंदर करवाएं, और हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि सख्त मिट्टी जो है उसको देखें। अगर सख्त मिट्टी आपको टॉप पे मिल रही है तो फाउंडेशन वहां से शुरू करें, बुनियाद को वहां पे ही रख लें। अगर आपको लगता है कि सख्त मिट्टी नीचे है, खुदाई करने के बाद आपको मिलती है ऊपर जो मिट्टी है वो रेतली मिट्टी है, तो आपको सख्त मिट्टी तक पहुंचना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जितनी भी बुनियाद है वो बाद में उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, और अगर साथ थोड़ा सा भी पानी होगा या अंदर से भी कहीं पानी चला जाएगा तो दीवारें जो है वो बैठना शुरू हो जाए। तो इस तरह आप अपने लाखों के नुकसान से बच सकते हैं। 12 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा तकरीबन 19,440 रुपए में आपकी खुदाई हो जाएगी। अब ईंटों की अगर हम बात करते हैं तो ईंटें हमेशा अव्वल क्वालिटी की खरीदें, क्योंकि अव्वल क्वालिटी की जो ईंट होती है इसमें चंद खूबियां पाई जाती है। नंबर 1 तो इसका साइज बिल्कुल एक्यूरेट होता है, गुनिया के अंदर होती है, और उसके बाद जो है इसमें मटेरियल जो है उसको पकड़ने की सलाहियत ज्यादा होती है, पानी अपने अंदर कम जज़ब करती है, यानी नमी का बायस नहीं बनती। 56,424 ईंटें जो है आपकी इस्तेमाल होगी 5 मरला डबल स्टोरी का। 21 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से ये बनेगी 11,84,996 रुपए। सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट 552 बैग आपके इस्तेमाल होंगे। 1600 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से मैपल लीफ का सीड इस वक्त जो करंट रेट है वो 1600 रुपए में आपको सीमेंट मिल रहा है। जो ब्रांडेड का सीमेंट है मैपल लीफ है, उसके अलावा बेस्ट वे अच्छे जितने भी सीमेंट है वो आपको 1600 के राउंड अबाउट सारे मिल जाएंगे। इससे कम भी होंगे, इससे ज्यादा जो है अभी तक कोई रेट भी हमारे सामने नहीं आया। 8,83,854 रुपए का आपका सीमेंट लगेगा। सीमेंट एक ऐसी चीज है, उसकी रेशो अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट रखते हैं, यानी चुनाई के अंदर जो रेशो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होती है, इसी तरह कंक्रीट के अंदर जो रेशो इस्तेमाल होती है, अगर आप उस रेशो को बरकरार रखते हैं तो आप एक बेहतरीन किस्म का घर बना सकते हैं। अगर रेशो को इग्नोर किया जाता है तो समझ ले आप अपने लाखों का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने पैसे जाया कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी मिस्टेक की तरफ। कौन सी बड़ी मिस्टेक है? पहली मिस्टेक मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि जब भी 2 या 3 बोरियों का मसाला चुनाई के दौरान मिक्स करके एक ही दफा मिस्त्री या मजदूर जो है वो रख लेते हैं। अभी 9 बजे वो मसाला बनाना शुरू करते हैं या 9 बजे तक वो बना लेते हैं, उसके बाद उनकी रेस्ट हो जाती है 1 बजे। तब तक अगर वो मसाला खत्म नहीं कर पाते तो रेस्ट में भी पड़ा रहता है, रेस्ट के बाद भी पड़ा रहता है, तो वो मसाला जो है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, उसका एक टाइम होता है, घंटे के अंदर अंदर आप उसको इस्तेमाल करें या आधे घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करें या 2 घंटे के अंदर इस्तेमाल करें, एक मखसूस टाइम होता है। तो आपने हमेशा इस चीज को वॉच करना है कि जितना मसाला हो ताजा साथ बनाए और उसको इस्तेमाल करें। मजदूर किस लिए होते हैं? इसी काम के लिए होते हैं। ठीक है, एक बंदा इस चीज के ऊपर लुक आफ्टर करे। अगर इसी वजह से जो है आपकी चुनाई और प्लस्तर आपका जो गिरता है वो इस वजह से गिरता है। रेत की अगर बात करें तो रेत जनाब 2,663 क्यूबिक फीट लगेगी। चनाब की रेत जो है ये सभी रेत जो है उनसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मोटी रेत होती है, ज्यादातर साफ सुथरी रेत होती है, कचरा इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर कोई बाई चांस किसी की गलती की वजह से आ जाए तो आ जाए, और ये प्लस्तर के लिए बहुत जबरदस्त है। पेंट इससे खराब नहीं होता। खराब से मुराद ये है कि पेंट की पुटीन वगैरह जो ये खुरदरा होता है इसमें अच्छी तरह जो है वो स्वैप कर जाती है और अच्छी तरह उसमें ये लगी रहती है, जिससे आपकी क्वालिटी बढ़ती है। मजबूती प्लस्तर की जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। 2,13,059 रुपए की रेत आपकी इस्तेमाल होगी। शटरिंग की बात करें तो शटरिंग की क्वालिटी में जो मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 2 मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब भी आप शटरिंग लगवाते हैं तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक कौन सी है? ऐसी मिस्टेक है कि जिससे आपका लेंटर जो है उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, दरारें आ सकती हैं। होता क्या है कि जब भी आप शटरिंग लग रही होती है साइट के ऊपर तो आप उसको प्रॉपर विजिट नहीं करते। क्या होता है कि शटरिंग लेवल के अंदर नहीं होती। जब शटरिंग लेवल के अंदर नहीं होती तो पहली बात तो आपका मटेरियल ज्यादा पड़ता है और लोड आ जाता है, स्लैब पर वजन आ जाता है। जहाँ पे अगर आप 6 इंच थिकनेस रख रहे हैं तो 6 की जाप जाए, अगर 8 इंच चले जाती है तो आपकी लोड जो है स्लैब का वहां पे बढ़ जाता है।
और नीचे आपने बीम वगैरह भी नहीं दिया होता, तो इस तरह जो है स्लैब के अंदर क्रैक्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दूसरा, आप पॉलीथीन की शीट बिछाए, मुकम्मल लीकेज बंद करें, ताकि नीरू जो होता है वो फ्राई के दौरान नीचे सारा शटरिंग में या फटियां जो होती है उसको चूस के खत्म ना कर दें और आपकी स्लैब इस तरह कमजोर हो जाती है। इस चीज को आपने केयरफुली मद्देनजर रखना है। सबसे जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि आपने हमेशा कम अज कम 1 हफ्ते बाद काम शुरू करना है। होता क्या कि आज आपका लैंटर डर, कल आप लोग पर काम शुरू कर दिया, तो इतना लोड होता है स्लैब के ऊपर आ जाता है, ईंटें ऊपर होती है, बंदे चढ़े होते हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन ही काम शुरू कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत खतरनाक काम है, इससे आप अवॉइड करें, क्योंकि कल को परेशानी आपको होनी है, किसी और बंदे ने परेशानी नहीं उठानी, पैसे आपके जाया हो रहे हैं। तो कम से कम 1 हफ्ता जो है वो वेट करें। शटरिंग जो है 2525 स्क्वायर फीट आपकी लगेगी 60 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। 1,51,500 रुपए की शटरिंग बने। सरिया स्टील की अगर बात करें तो 2,311 किलोग्राम सरिया आपका इस्तेमाल होगा 278 रुपए रेट के हिसाब से। 280 रुपए ब्रांडेड सरिया का रेट है, मुगल स्टील, अमरेली स्टील, उसके हिसाब से ये आपका बनेगा 6,47,066 रुपए का सरिया। सरिया जब भी आपने खरीदना है 60 ग्रेड का सरिया खरीदना है। अब जब भी सरिया खरीदने जाए तो आपने उनको बताया कि हमें 60 ग्रेड का सरिया दिखाया और कोशिश करें कि ब्रांड का सरिया इस्तेमाल करें। पीसीसी बज्जर मोटा रोड़ा जो होता है बुनियादों में और फर्शों में जो आपका इस्तेमाल होगा 1,060 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगा 100 रुपए पर क्यूबिक फीट रेट के हिसाब से 1,06,038 रुपए का बनेगा। अब होता इस तरह है कि ज्यादातर लोग क्या करता है कि पट्ठा वाला जो रोड़ा होता है, जो ब्रिक की बनी होती है, जो ईंटों की रोड़ी होती है, वो डाल लेते हैं नीचे। एक तो वो आपको कोई सस्ती नहीं पड़ती, वो भी आपको उतने पैसों में बल्कि महंगी पड़ जाती है। और दूसरा क्या होता है कि वहां पे जो उन्होंने बनाई होती है उसमें सारी ईंटें मिक्स होती हैं, कच्ची, बहुत ज्यादा पकी हुई, हर किस्म की ईंट होती है। तो इसलिए आपके फर्श में या आपकी बाकी चीजों में नमी जो है वो उसी तरह बरकरार रहती है। तो इसी चीज से बचने के लिए जो आपको पत्थर मिलता है वही आप मंगवाएं उसको, क्योंकि उसके अंदर जो है वो पानी को चूसने की सलाहियत बहुत कम होती है। चुगाट्स की अगर बात करें तो 13 चुगाट हमने 5 मरला डबल स्टोरी के लिए कैलकुलेट की है। 7500 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी। तो चुगाट जो है ये आप मुख्तलिफ क्वालिटी के अंदर आती है, आपने अपने बजट के हिसाब से इसको खरीद लेना है। 97,500 रुपए की चुगाट से इस्तेमाल होगी। और आप पाया रहता है कि मेन मटेरियल के ऊपर जो आपका टोटल खर्चा आएगा 34,74,622 रुपए होगा। अगला स्टेप है हमारा, हमारे आते हैं जो पाइप वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो अगर अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक के पाइप की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा कि यहाँ पे ज्यादातर कौन सी मिस्टेक होती है और बाद में आपको किस परेशानी से गुजरना पड़ता है। इलेक्ट्रिक के पाइप 69,492 रुपए के आपके लगेंगे डबल स्टोरी के लिए, दीवारों में और छतों में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई छत के अंदर पाइप लेंटर के दौरान डाल दिए जाते हैं तो 5 दफा कंक्रीट की वजह से या पैर आने की वजह से, पाँव आने की वजह से वो दब जाते हैं। तो जैसे ही वो दबते हैं या उनके ऊपर रेडी चलती है तो वो वहां से ब्लॉक हो जाते हैं या उनके जो ज्वाइंट होते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो जैसे ही कोई ज्वाइंट इस तरह उखड़ जाता है तो बाद में उसमें आप तार नहीं गुजार सकते। तो यहाँ पे आपको फिर तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, या क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन चलाकी करती है, इधर उधर से कनेक्शन दे देते हैं, आपका लोड ओवर हो जाता है, बाद में आपके ब्रेकर सटते रहते हैं या आपके लोड की वजह से तारें जलती रहती हैं, ओवरलोडिंग होती रहती है, वोल्टेज ड्रॉप होते रहते हैं। ये परेशानियां आपको बाद में फेस करनी पड़ती है। प्लम्बिंग वर्क की अगर बात करें, सैनिटरी के पाइप जो होते हैं पानी के लिए, जो गर्म और ठंडे पानी की लाइनें हैं, 1,04,000 रुपए के करीब आपकी ये आ जाएंगी। इसके ऊपर खर्चा होगा। इसको आपने हमेशा प्रेशर टेस्ट लगवाना है ताकि आप लीकेज का पर वक्त आपको पता चले, और ये सारे काम आपने प्लस्तर से पहले करने हैं। गैस की फराहमी 2 किचन होंगे तो तकरीबन 50,000 से 52,000 रुपए के करीब आपका खर्चा आएगा, क्योंकि उसकी एसेसरी जो है वो जरूरी होती है, वो आपको साथ मंगवानी पड़ती है। ठीक है, तो उस पर आपका इतना खर्चा हो जाए। सीवरेज के पाइप से अगर बात करें तो तकरीबन 1,73,000 रुपया आपका खर्चा होगा सीवरेज के पाइप्स के ऊपर। तो सीवरेज के पाइप जो है आपने हमेशा से वो इस्तेमाल करने हैं जो अच्छी क्वालिटी की हो, मोटा पाइप हो। और यहाँ पे आपने एक चीज को नोट करना है कि जब प्लम्बर लाइनें डाल रहा तो आपने ये देखना है कि ज्वाइंट जो है वो अच्छे तरीके से लगे हो। अगर ज्वाइंट अच्छे तरीके से नहीं लगे होंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाज दफा क्या होता है कि पाइप लोडिंग के दौरान, अनलोडिंग के दौरान टूट जाते हैं और वैसे ही प्लम्बर उसको डाल के ऊपर कंक्रीट डाल देते हैं, कोई बात नहीं कंक्रीट कवर कर लेगी, लेकिन कंक्रीट उसको ज्यादा देर कवर नहीं कर सकती। मैक्सिमम 1 साल कवर कर लेगी, उसके बाद लीकेज वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये ऐसी साइलेंट लीकेज होती है कि इसका पता बहुत लेट चलता है। तो इस मसले से आपने हमेशा अवॉइड करना है।
2,38,000 रुपये आपका खर्चा होगा, जिसमें प्लॉट की सफाई हो जाएगी, लेआउट वगैरह करवाने का खर्चा हो जाएगा, साइड पे कमरा बनाना होता है, ठीक है, और मोटर पंप वगैरह लगवाना होता है। उसके बाद अगर हम प्लॉट के साइज की बात करें तो प्लॉट का साइज 25-45 है, 5 मरला का स्टैंडर्ड, और आपका 25-50 भी हो सकता है। 25-50 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर प्लॉट का साइज ज्यादा होगा तो उतना ही ओपन एरिया भी आपको छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए आपकी कंस्ट्रक्शन के चार्जेस तकरीबन सेम ही आते हैं। तो ड्राइंग बनवाने के ऊपर खर्चा अप्रोक्सीमेटली आपका तकरीबन 20,000 रुपए के करीब आ जाएगा। प्लॉट का टोटल एरिया जो है 25-45 का, वो 1125 स्क्वायर फीट बनता है, और जो एरिया हम कवर कर रहे हैं वो तकरीबन आपका बनेगा 1900 स्क्वायर फीट। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराजात है 41,50,203 रुपए होंगे, और ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले जो मजदूरी के अखराजात है 9,50,000 रुपए के करीब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर मजदूरी के मुख्तलिफ रेट है, तकरीबन 400 रुपए से 700 रुपए तक पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ग्रे स्ट्रक्चर का रेट है। तो कमेंट के अंदर आपने हमें जरूर बताना है कि आप किस एरिया से देख रहे हैं वीडियो को, आप किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हम आपकी सिटी को भी मद्देनजर रखते हुए, या आपने बताना है कि सीमेंट का रेट क्या है, कौन सी चीजें जो है आपके एरिया में क्या है, उनका रेट क्या है, आप हमें कमेंट के अंदर लाजमी बता सकते हैं। उसके अलावा आप अगर पीडीएफ चाहते हो, बेसिकली पेड सर्विस होती है, आप अपनी ड्राइंग दे के हमसे अपना एस्टिमेट जो है वो बनवा सकते हैं। आप इस सहूलत का फायदा उठा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहां पर रब्ता कर सकते हैं। तो ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी के ऊपर आपका जो खर्चा आएगा वो 51,203 रुपए आएगा। आपको स्क्रीन के ऊपर आप एक लिस्ट शुरू होगी कि आपके शहरों के हिसाब से कितना खर्चा होगा। फिर उसके बाद आप प्रीमियम क्वालिटी, A+ क्वालिटी के ऊपर आपका कितना खर्चा होगा, डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी के ऊपर कितना खर्चा होगा, 1 फुट के ऊपर कितना खर्चा आएगा, आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, लेबर रेट आपका क्या है, ये सारी चीजें आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। आप इनको विजिट करके फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम।